हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑन द मिसलेनियस टॉपिक। कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके डीसी मशीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी का मैं डिस्कशन यहाँ करने वाली हूँ। तो कुछ फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है बट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द सीरीज फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन हैज। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग भी क्या होता है। तो पहला आप देखिए, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। सीरीज वाइंडिंग या फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, कैरी करंट करना पड़ता है उसको, तो लार्ज करंट ये कैरी करता है। ठीक है, इट कैरीज द लार्ज करंट। अगर देखिए लार्ज करंट कैरी करना है तो नंबर वायर क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। वायर क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही वो करंट अच्छे से फ्लो करा सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट इट इज अ थिक वायर। थिक वायर होता है ये, और अगर थिक है तो वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम लगेंगे, तो यहां पर आप बोलेंगे लेसर नंबर ऑफ टर्न्स, लेसर नंबर ऑफ टर्न्स। तो इट शुड कैरी द लार्ज करंट, इट मस्ट बी थिक, एंड थर्ड वन इज इट हैज अ लेसर नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स कम होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी सीरीज वाइंडिंग की, और करंट कैरी करना पड़ता है। अगर अब मैं शंट की बात करूं तो देखिए शंट जस्ट ऑपोजिट होता है। शंट वाइंडिंग जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। शंट इसके ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज कैरी करना होता है। सेकंड, थिन वायर का होता है, थिन वायर, एंड मोर नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स ज़्यादा होते हैं, मोर टर्न्स। तो ऐसा 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 ज़्यादा टर्न होता है हमारा शंट वाइंडिंग का। अगर सीरीज की बात करूँ तो बहुत कम टर्न होते हैं इसमें। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका बोल रहा है पहला स्टेटमेंट हैज़ लेस टर्न, सही है बिल्कुल। सेकंड बोल रहा है इज थिक, तो थिक भी होता है जैसा कि हमने देखा है। और थर्ड बोल रहा है लार्ज करंट, कैरीज लार्ज करंट। तो यहाँ पर तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन आपको आगे ध्यान देना है। तो सिमिलर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या लगाने वाले हैं। तो हियर आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये आपका सीरीज है। सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि शंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। एक तरफ आप सीरीज लिखिए, दूसरे तरफ आप शंट लिखिए और प्रॉपर्टी बता दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। इसका फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो बोल रहा है इन अ 6 पोल डीसी मशीन, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को P की वैल्यू गिवन है। 100 मैकेनिकल डिग्री करस्पॉन्डिंग टू हाउ मैनी इलेक्ट्रिकल डिग्री, हाउ मैनी इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन आप लिख लीजिए। द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री इज थीटा ई इज इक्वल टू P/2 थीटा एम। और आप इसको कहीं पर भी बॉक्स में फिल करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है आप लोगों को। थीटा ई इज इक्वल टू P/2 थीटा एम, वेयर थीटा ई इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड थीटा एम इज द डिग्री इन मैकेनिकल। मैकेनिकल है, स्मॉल ई और स्मॉल एम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को शो कर रहा है। ठीक है, कई बार आपको ओमेगा ई भी देखने को मिलता है, तो आप ओमेगा देख लीजिए, यहाँ ओमेगा एम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में, जो कि सिमिलर आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम फोर्थ क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन में। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंगल एंड मैकेनिकल एंगल फॉर अ P पोल मशीन। तो अभी हमने देखा रिलेशन क्या है, थीटा ई इज इक्वल टू P/2 थीटा एम। सो बी इज द राइट आंसर हियर, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बच्चे को क्या होता है, डाउट हो जाता है
P/2 था या 2/P था, तो ये हमेशा P/2 होता है, ठीक है, P/2। अब सॉल्यूशन कर लीजिए, अब तो कुछ नहीं रह गया, आपको P दिया हुआ है, आपको थीटा m दिया है, आप थीटा e निकाल लीजिए। तो यहाँ पर निकालिए, थीटा e इज इक्वल टू P/2, P कितना दिया है 6/2, थीटा m कितना दिया है 100। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 50, 6 × 50 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो आंसर बी, यहाँ पर भी बी ही आंसर आ रहा है, इसमें बी, इसमें बी, तो ये बाई चांस आ गया बी ऑप्शन। तो 300 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, 3 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 300 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग द पोल पिच। पोल पिच के बारे में आपसे पूछ रहा है, पोल पिच के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बोल रहा है अ 4 पोल डीसी जनरेटर हैज 16 कॉइल्स एंड हैज 2 लेयर लैप वाइंडिंग, देन द पोल पिच इज। तो आप पोल पिच का आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझना पड़ेगा। पोल पिच क्या होता है, देखिए पोल पिच हमारा होता है, पोल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, तो इसे हम बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल। एक तो ये डेफिनेशन हो गया जिसको हम S/P बोलते हैं, स्लॉट पर पोल बोलते हैं। सेकंड, 1 पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ये आपको ध्यान रखना है। एक पोल पिच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। कई बार आपको ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होता है, मैकेनिकल नहीं होता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। 1 पोल पिच इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब हम हमारे आते हैं न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर आपको P दिया है 4, ठीक है, कॉइल्स दिया है 16, कॉइल इक्वल टू 16 कॉइल्स, ठीक है, 16 कॉइल्स, 16 कॉइल्स। और आपको बोला है डबल लेयर वाइंडिंग है, तो ये आपको पढ़ना है, अंडरलाइन करना है कि यहाँ आपको 2 लेयर वाइंडिंग दिया है, ठीक है, सिंगल नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपका पोल पिच हो जाएगा, देखिए पोल पिच इज इक्वल टू 16 कॉइल दिए हैं ना, तो ये हो जाएगा 16 कॉइल, डबल लेयर दिया है इसलिए आपको 2 करना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता, सिर्फ 16 करते, इंटू 2 करना पड़ेगा, अपॉन में पोल। तो पोल कितना दिया है, देखिए 4 दिया है, कट कर दीजिए इसको, आंसर आपका कितना आ रहा है 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ, देखिए पोल पिच इज इक्वल टू, यहाँ 16 कॉइल दिया है तो 16 करिए, इंटू 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि 2 लेयर वाइंडिंग दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई पोल। तो यहाँ पर पोल आपका 4 दिया है, 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 8 इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो यहाँ पर चारों के लिए बी ऑप्शन है, वो बाई चांस आ गया है। और 4th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए द इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो हमें पता है कि हमारा EMF इंड्यूस्ड होता है कब, जहाँ पर एक कंडक्टर हो, मूविंग कंडक्टर हो और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, तब वहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में, जैसा कि हम जानते हैं। तो फ्लक्स EMF इंड्यूस्ड मैक्सिमम कब होता है, जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम हो, क्योंकि EMF डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। और मैक्सिमम कब होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी EMF E, ठीक है, EMF E इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही ज़्यादा EMF होगा। अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द EMF इंड्यूस्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो हियर चेन्नई इज द राइट आंसर, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। 6th क्वेश्चन आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क कर दीजिए। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर अ 6 पोल DC मशीन
एक 6 पोल का डीसी मशीन है, और देखिए पोल हमेशा पेयर में होते हैं, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसा पेयर में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा, हमेशा पेयर में। अगर नॉर्थ है तो साउथ होगा, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसा होके पेयर में आएगा हमेशा आपका पोल। तो कभी भी आप डीसी मशीन में पोल देखेंगे तो 2 या 4, आपको 6, 8 ऐसा दिखाई देगा। तो 6 पोल डीसी मशीन में क्या हो जाएगा, पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल कितने होंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इज इक्वल टू P/2, यानी पोल्स का जब आप आधा करेंगे तब नंबर ऑफ साइकिल आपका कैलकुलेट होगा। यहाँ पर आपका 6 पोल मशीन है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 3, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि अगर ये फर्स्ट साइकिल होगा, फिर सेकंड साइकिल होगा, फिर थर्ड साइकिल होगा, ठीक है। 3 साइकिल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जबकि यहाँ पर पोल कितने हैं, यहाँ पर पोल आपका 6 है। तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए तो वो भी आपको पढ़ना है। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो यहाँ पर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात हो रहा है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो सकता है रोटेटिंग। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पहले हम रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पूरा कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द इंसुलेशन टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास बी टाइप। इंसुलेशन होता है, कुछ इंसुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं, उसका क्लास होता है, क्लास ए बी सी, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए टाइप ऑफ इंसुलेशन, टाइप ऑफ इंसुलेशन डालिए, और एक तरफ आप डालेंगे राइट हैंड साइड टेम्परेचर लिमिट कितना होगा, टेम्परेचर लिमिट कितना होगा। तो देखिए कुछ इंसुलेशन का टाइप होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ये टाइप वाई है, ठीक है। इतने ही टाइप का इंसुलेशन होता है और इसका लिमिट होता है। तो वाई के लिए अगर देखेंगे तो ये होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ए के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ई के लिए होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी के लिए होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ के लिए होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच के लिए होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सी के लिए। तो ये कुछ लिमिट होता है, आपको इसको याद रखना है। ये एक डेटा बेस है तो उसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर क्लास वाई बोलेगा तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर लिमिट होगा। ए के लिए 105, ई के लिए 120, बी के लिए 130, एफ के लिए 155, एच के लिए 180 एंड सी के लिए अबव 180। तो ये आप अपने माइक्रो नोट्स में एक साइड में लिख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन होता है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करता है और लोगों से, क्योंकि ये कुछ कुछ डेटा है याद नहीं रख पाते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से याद रखिए, याद हो जाता है। मुझे भी याद है, आपको आराम से याद हो जाएगा। बस आपको कुछ ट्रिक बना लेना है इस क्वेश्चन के लिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।